पहुंची महिला आयोग उपाध्यक्ष अपर्णा यादव ने समाजवादी सांसद अफजाल अंसारी के द्वारा साधु संतों पर दिए गए विवादित बयान पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा, इस तरह की गलत बयानबाजी करके चमकाना चाहते हैं अपनी राजनीति। इस तरह की बयानबाजी से साधु समाज पर नहीं पड़ेगा कोई भी फर्क। अखिलेश यादव के मठाधीश माफिया के बयान पर भी अपर्णा यादव ने दिया नसीहत। उनके अपने विचार हैं, उनके अपने बयान हैं। हर व्यक्ति को अपने अभिव्यक्त की है आज़ादी। अगर आप हैं किसी अच्छे पद पर और सदन में तो अच्छी तरह मर्यादित रहकर देना चाहिए बयान। अखिलेश यादव भाषण देकर विपक्षियों पर टिप्पणी करके अपनी राजनीति न चमकाएं, इस तरह की नहीं करनी चाहिए बात। महिला आरक्षण पर बोली अपर्णा यादव, 33% का जो आरक्षण प्रधानमंत्री ने किया है न पहले कभी हुआ था न होगा, 2027 में हो जाएगा लागू। हमारे प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया है बड़ा काम। तिरुपति बालाजी में चर्बी युक्त प्रसाद को लेकर भी दिया प्रतिक्रिया। भगवान के प्रसाद में मिलावट करना है बहुत गलत बात। सही तरह से जांच करके होनी चाहिए कार्रवाई। दोषियों को मिले कड़ी सजा। उपचुनाव को लेकर अपर्णा यादव ने दिया बड़ा बयान। उपचुनाव होगा देखने वाला, हम सभी कर रहे हैं उपचुनाव के लिए मेहनत। प्रधानमंत्री के फूल मंत्र सबका साथ सबके विकास पर जीतेंगे के चुनाव। मैं समझती हूँ कि वो उनकी अपनी सोच है और इस तरीके के गलत बयानबाजी करके वो अपनी राजनीति चमकाना चाहते हैं। इससे साधु समाज पे किसी पर वो नहीं फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि कहते हैं ना कि जब जो है कीचड़ में आप जो है ईंटा फेंकोगे तो छींटे आएंगे आपके ऊपर, और उसी प्रकार से जो है कमल अपनी व्यवस्था में ही खिलता है। तो साधु उसी प्रकार का है। आप लाख भी उस पर जो है तंज कस लो, उस पर जो है इस तरीके की अभद्र टिप्पणी कर लो, मगर साधु का जो व्यवहार है वो साधुत्व है। तो वो तो उनके अपनी वाणी है, अपना विचार है उनका। हर व्यक्ति को लोकतंत्र में यहाँ पर बोलने की आज़ादी है, कुछ भी बोलते हैं। पर मैं समझती हूँ अपनी, अगर आप किसी पद पर हैं, किसी आप गणमान्य सदन के सदस्य हैं, तो आपको एक जो है अच्छी तरीके से अपनी बात रखनी चाहिए और मर्यादित होकर के। राजनीति का मतलब ये नहीं है कि आप मर्यादित भाषण दे करके, विपक्षियों पर टिप्पणी करके और जो है आपत्तिजनक टिप्पणी करके अपनी चीज़ें आप चमकाएं। आप अच्छे से व्यवहार अनुकूल बात करें और जो है इस तरीके की बात नहीं करनी चाहिए किसी के लिए। देखिए, नया कदम की बात क्या है, हमारे यहाँ शक्ति वंदन जो कार्यक्रम चल रहा है वो केंद्र सरकार ने भी अपने में उसको जो है धारण किया है। और मैं समझती हूँ कि जो है आदरणीय मुख्यमंत्री जी लगातार काम कर रहे हैं और प्रधानमंत्री जी ने जो कर दिया है, 33% का जो आरक्षण दे दिया है, वो ना कभी पहले हुआ था ना अब जो है मैं समझती हूँ कि कोई किसी ने विपक्षियों के मुंह बंद करने वाला काम किया, और वो 2027 ऑनवर्ड्स लागू भी हो जाएगा। तो ये बहुत बड़ा काम किया दोनों ही, हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी और हमारे मुख्यमंत्री जी जो लगातार काम कर रहे हैं। देखिए, समाज की नैतिक जिम्मेदारी है महिलाओं के प्रति। कोई सरकार, चाहे केंद्र की हो, चाहे उत्तर प्रदेश की हो, चाहे किसी प्रदेश की हो, समाज का बहुत बड़ा दायित्व बनता है। अब मैं महिला आयोग में हूँ, मैं समझती हूँ कि हमारे पास जितने केसेस आ रहे हैं वो आपसी झगड़ों के आ रहे हैं, डिवोर्स के आ रहे हैं, वो आपसी जो है घरेलू उत्पीड़न के आ रहे हैं। उसमें तो कोई सरकार नहीं साथ दे रही है ना, उसमें तो कोई जो है, तो घर से शुरू होती हैं ये सारी चीज़ें। हम अपना घर व्यवस्थित करें। और मैं सबको कहूँगी मीडिया के माध्यम से, आप लोग जो है लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, आप लोग ये बात ज़रूर जो है मेरे माध्यम से मैं कहना चाहती हूँ कि राम का अनुसरण करें, आधी चीज़ें तो ऐसी ठीक हो जाएंगी। जी, देखिए, जिन लोगों ने ऐसा किया उनकी सरकार तो चली गई, और जो है दूसरी बात है कि भगवान के प्रसाद में मिलावट करना ये बहुत गलत बात है। इसमें सही तरीके से जांच हो भी रही है, और जो दोषी पाए जाएं उनको कड़ी सज़ा मिली जाए, कड़ी सज़ा करी जाए। उपचुनाव देखने वाला होगा और हम सभी लोग उसके तरफ जो है मेहनत कर रहे हैं। मैं समझती हूँ कि प्रधानमंत्री जी का जो मूल मंत्र है सबका साथ सबका विकास, उस पे जो